हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मी की शिद्दत से मुझे यूं लग रहा था कि मैं अभी यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। पसीने से मेरी पूरी कमीज भीग चुकी थी और हाथों में इतना भारी सामान उठाया हुआ था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। न जाने अब और कितनी बार मुझे सामान लेने बाजार जाना पड़ेगा। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से इतना भारी सामान। मेरे तो औसान ही खता हो रहे थे। मैं सोच रहा था कि घर जाते ही नहा धोकर अपने कपड़े बदलूंगा। ये कमीज तो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। जिंदगी वैसे ही बहुत सी मुश्किलात का शिकार थी और अब एक नई मुसीबत सर पर आ गई थी। इतने अरसे से तो अम्मा को समझा रहा था कि इस सब को छोड़ दें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन अम्मा कहती कि तू किस्मत को दोष मत दिया कर, हमेशा बस यही सब बोलता रहता है, खुद को ठीक ना करना। मैं खुद को क्या ठीक करता, मैं तो थक चुका था। कितनी कोशिशें कर ली थी लेकिन कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिलती थी, ना ही ज़ाती ज़िंदगी में और ना ही काम काज में। अब इतना थक गया था कि दिल करता था ये सब छोड़कर चुपचाप बैठ जाऊं, पर कुछ दिन बाद यही सब होता रहता था। हमेशा रिजेक्ट होने का दुख अच्छे से समझता था। आज छुट्टी का दिन था और मैं ये सोचकर काफ़ी देर तक सोने का प्लान बनाए हुए था कि अगले दिन छुट्टी है, खूब देर तक सोऊंगा और फिर उठकर नाश्ता वगैरह करूंगा। लेकिन सुबह सवेरे ही अम्मा ने आकर मुझे उठा दिया और सौदा सलफ की एक लिस्ट थमाई और मुझसे कहने लगी कि जाओ जाकर अभी सौदा सलफ ले आओ। लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं, मैं इस वक्त बाहर नहीं जाऊंगा और अभी तो सारी दुकानें भी नहीं खुली होंगी। गोश्त की दुकान भी देर से खुलती है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा से सो गया। उठकर नाश्ता वगैरह किया और तकरीबन 12 बजे जब सूरज आग बरसा रहा था, घर से निकला, क्योंकि यहाँ पर गोश्त की दुकान 12 बजे ही खुलती थी। ये मेरा कोई चौथा या 5वां चक्कर था। मेरा नाम इमरान है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे अब्बा दर्जी का काम करते हैं। गांव में हमारी थोड़ी सी ज़मीन है और यहीं करीब ही हमारा छोटा सा घर बना हुआ है। अम्मा पूरा दिन घर के काम काज करती और साथ में ही जानवरों का भी ख्याल रखती। अम्मा ने बहुत सी भैंसें और गाय रखी हुई थी और उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। रोज़ाना की तरह मैं सौदा सलफ लेकर अपने घर जा रहा था। अम्मा ने कहा था कि जल्दी से खाने पीने का सामान लेकर आ जाओ, मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, देर हो जाएगी तो मसला हो जाएगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सौदा सलफ लेकर इस गर्मी में पसीने में भीगा भीगा घर पहुंचा तो अम्मा ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी और कहा कि तुम भी कितनी देर लगाते हो, ज़रा सा काम तो किया नहीं जाता, यही वजह है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही। ये ताना सुनकर मेरा मुंह बन गया और मैंने अफसुर्दा निगाहों से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा से कहा कि आप मुझे इस तरह से हर वक्त ताने क्यों देती रहती हैं? मेरी शादी ना होने में मेरा कोई कसूर नहीं, लोगों को ही मैं पसंद नहीं आता। अम्मा बोली, ज़्यादा बातें मत किया कर, तू किसी काम काज का नहीं है, बस हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठा हुआ है। तेरी उम्र के सारे लड़कों की शादियां हो चुकी हैं और वो 2-2 बच्चों के बाप भी बन चुके हैं और तुम दोनों हो के मेरे सर पर अभी तक वैसे के वैसे सवार हो। अरे कोई भी लड़की तुम दोनों को पसंद नहीं करती, ठुकरा देती है। अम्मा का कहना भी बिल्कुल सच था। मैं और मेरा भाई, हम दोनों जुड़वां थे और हमें कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी। जब भी कोई लड़की हमारी तस्वीर देखती तो फौरन से इनकार कर देती। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि हम दोनों दिखने में खूबसूरत नहीं लगते थे, ना ही दोनों के पास अच्छी नौकरी भी नहीं थी कि कोई हमारी शक्लो सूरत को नज़रअंदाज करके सिर्फ पैसे की वजह से हमसे शादी कर ले। हमारे रिश्ते में शायद बहुत सी रुकावटें थीं। अम्मा ने बहुत कोशिश की कि कहीं पर भी हमारी शादी हो जाए, लेकिन अब तक कोई सूरत हाल नहीं बन रही थी। मेरा भाई, जो मेरा ही हम उम्र था, हम दोनों जुड़वां थे। बचपन से हर चीज़ और हर काम में एक साथ रहते थे।
एक दूसरे का बहुत साथ देते थे। हमारी आधी से ज़्यादा आदतें भी बिल्कुल एक जैसी थीं। हम दोनों जुड़वा ज़रूर थे, लेकिन हमारी शक्लों में फ़र्क वाज़ेह था। और मेरा भाई काफ़ी दुबला पतला था और मैं उतना ही मोटा। अम्मा इसीलिए मुझे हर वक्त कहती थी कि बस तेरा ध्यान खाने पीने में लगा रहता है, कोई काम काज तो तुझसे होता नहीं। स्कूल और कॉलेज में भी सब हमारा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए मैंने कॉलेज पढ़ना ही छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ी तो अम्मा को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि जाकर कोई नौकरी ढूंढ, तेरे अब्बा हमेशा तुझे बिठाकर खिलाते नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम देता ही नहीं था। किसी का कहना था कि तेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है, और कोई कहता कि तेरे पास तजर्बा नहीं है। कोई काम देता ही नहीं था तो तजर्बा कहाँ से आता। मैंने बहुत सी जगहों पर कोर्स करने शुरू कर दिए। मुझे लगता था कि वो सब कोर्स करके मैं अच्छी रोज़ी रोटी कमाना सीख जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। हर जगह मेरी शक्लो सूरत और मेरे मोटे होने का मजाक उड़ाया जाता था, और मेरे भाई को सब बहुत ही पतला कह कह कर छेड़ते थे। इस सब की वजह से हम दोनों हमेशा अफसुर्दा रहते थे। जब हमारी शादी की उम्र होने लगी तो अम्मा को फिक्र लग गई कि हमसे शादी कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है। अभी पिछले महीने ही मैंने एक दुकान में सेल्समैन का काम शुरू किया था, मगर मेरा मालिक मुझसे बहुत ही ज़्यादा तंग था। वो चाहता ही नहीं था कि मैं काम काज करूं। उसका दिल था कि किसी भी तरह से काम से निकाल दूं, लेकिन अब्बा की मिन्नत समाजत करने की वजह से उसने मुझे वहाँ रखा हुआ था। तनख्वाह भी बहुत कम देता था और काम भी बहुत ज़्यादा करवाता था। लेकिन अम्मा कहती थी कि तू सारे पैसे खा जाता है, हमारे हाथ में लाकर कोई पैसा नहीं रखता। हम तेरी शादी के लिए बचत करना चाहते हैं। मैं अम्मा से क्या कहता, हालांकि सारे के सारे पैसे लाकर अम्मा के हाथ पर ही रखता था। कुछ दिन गुजरे थे कि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपना कोई कारोबार शुरू करता हूँ। मेरे पास पैसे आएंगे तो खुद ब खुद सब लोग मेरी इज्जत करना शुरू कर देंगे, और यही हकीकत है। जिसके पास पैसा होता है लोग उसी को इज्जत और अहमियत देते हैं। मैंने अपने भाई से इस बात का जिक्र किया और उससे कहा कि हम दोनों मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत थी। अम्मा अब्बा से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं था। अम्मा अब्बा ने कहा कि हम तुम लोगों पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा सकते, तुम लोग तो फ़ौरन से सारे का सारा पैसा ज़ाया कर दोगे। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुम लोगों के ऊपर। मैं और मेरा भाई अफसुर्दा हो गए। हमने इधर उधर बहुत से लोगों से कर्जा मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। अब जिंदगी से बेजारियत सी होने लग गई थी। अमूमन तो लड़के वाले लोगों के घरों में जाकर रिश्ते देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उलट हो रहा था। अम्मा ने रिश्ते वाली को बुलवाया और लड़की वाले हमारे घर आकर रिश्ते देखते थे और हमें ठुकरा देते थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जब लड़कियों के रिश्ते ठुकराए जाते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ़ और दर्द से गुजरना पड़ता होगा। आज भी हमारे यहाँ कुछ लोग हम दोनों भाइयों का रिश्ता देखने के लिए आ रहे थे। वो दोनों लड़कियाँ भी जुड़वा बहनें थीं। हम दोनों ने उनकी तस्वीर देखी थी। दिखने में वो दोनों भी अलग ही लगती थी और उनकी किस्मत भी हमारी तरह ही थी। कोई भी रिश्ता उन्हें पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए अम्मा ने सोचा कि यहाँ हमारी बात बन जाएगी। इसीलिए अम्मा उनकी दावत के लिए खाने वगैरह की तैयारी कर रही थी और मुझे सामान लेने गर्मी में बाहर भेजा हुआ था। अम्मा की आदत थी, एक दफ़ा सामान नहीं बताती थी, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार लेने के लिए भेजती, जिस वजह से अक्सर मैं गुस्सा हो जाता। अभी मैं चौथी बार सौदा सलफ लेकर वापस आ रहा था और गर्मी से मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मेरा दिमाग सुनसुना उठा था। और ऐसे में अम्मा के तानों ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया और मैं मुंह हाथ धोकर अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मेरा भाई मुझे कहने लगा कि क्या हुआ है, अब फिर से वही बातों को लेकर परेशान हो रहे हो? अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए।
तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हसास हो, इतना मत सोचा करो। देखना, आज ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, और अगर ना भी पक्का हुआ तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। रिश्ता ना होना इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इस मुआशरे ने बना कर रख दिया है। तुम परेशान मत हो, देखना हम लोग एक कारोबार ज़रूर करेंगे। मैं इस बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। देखो, हम इस तरह तो कारोबार कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्यों ना हम ऑनलाइन कोई काम करना शुरू कर दें। इस तरह हम दोनों की आमदनी का एक ज़रिया बन जाएगा। तुमने इतने ज़्यादा कोर्स किए हैं और मैंने पढ़ाई की हुई है। मुझे इंटरनेट अच्छे से इस्तेमाल करना आता है। हम दोनों अपने हुनर का इस्तेमाल करके ज़रूर कुछ ना कुछ कमा लेंगे। मैंने देखा वो अपने सामने लैपटॉप रखे बैठा था और उसने बहुत सी वेबसाइट्स ओपन कर रखी थी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई और मैं फ़ौरन से करीब आकर बैठ गया और उससे बोला, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऑनलाइन भी कुछ काम कर सकते हैं। उसने कहा, हाँ, ये देखो, ये फेसबुक जहाँ पर बैठकर हम दोनों हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं और लोग भी यहाँ पर वक्त ज़ाया करते हैं। यहीं से हम बहुत से पैसे कमा सकते हैं। फिर वो मुझे धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें समझाने लगा। मैंने इतने ज़्यादा टेक्निकल कोर्स कर रखे थे कि मैं आराम से ऑनलाइन अपने हुनर के मुताबिक काम ढूंढ सकता था। उसने मेरी एक प्रोफाइल बनाई और उसमें मेरी स्किल्स के बारे में भी डाल दिया और इधर उधर ग्रुप्स ज्वाइन करके काम ढूंढना शुरू कर दिया। हम दोनों को इंतज़ार था, लेकिन हमारे पास तजुर्बा नहीं था। मेरे भाई ने कहा कि इतना परेशान मत हो, इस काम के लिए लाजमी नहीं है कि तजुर्बा हो। काम के साथ साथ तजुर्बा आना शुरू हो जाएगा। पहले हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसकी बात भी ठीक थी। वैसे भी अभी मुझे बहुत कुछ सीखना था। हम दोनों यहाँ बैठे लैपटॉप पर लगे हुए थे। उधर अम्मा अब्बा ने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि जल्दी आओ, मेहमान आने वाले हैं। तुम दोनों हमेशा निखट्टू बनकर अंदर कमरे में बैठे रहते हो। मैंने अपने भाई से कहा कि छोड़ो, अम्मा अब्बा की बातों पर अब ज़्यादा ध्यान मत देना। वो हमारे लिए परेशान रहते हैं, इसीलिए तल्ख हो जाते हैं। आओ हम दोनों जाते हैं। थोड़ी ही देर में मेहमान आ गए। हमने उनका अच्छे से इस्तकबाल किया। उनकी बेटियां भी उनके साथ थीं। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो दोनों ही बहुत सुलझी हुई नज़र आ रही थी। उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटियों का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। ये सुनकर तो अम्मा भी अपने दुखड़े रोने लगी। दोनों फैमिलीज़ को लगा कि हम दोनों को एक दूसरे से रिश्ता कर लेना चाहिए। जब उस लड़की से मेरी बातचीत हुई तो उसके बारे में जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो लोगों को उनकी जिसामत या शक्लो सूरत की वजह से पसंद या नापसंद नहीं करती थी, बल्कि वो बहुत सुलझी हुई थी। मेरे भाई को भी लड़की पसंद आई। घर वालों ने हमारी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हाँ कर दी और यूं ये रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन अभी वो लोग यहीं पर बैठे हुए थे। तभी अम्मा ने बता दिया कि मेरे बेटे कोई नौकरी वगैरह नहीं करते, बस पूरा दिन घर पर ही रहते हैं। इतनी कमाई नहीं है। बड़ा बेटा छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। ये सुनकर दोनों लड़कियों के माँ बाप का मुंह फूल गया और उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटियों को यहाँ नहीं ब्याह सकते और रिश्ता ख़त्म करके फ़ौरन से चले गए। मुझे हैरत हुई। अभी थोड़ी देर पहले रिश्ता जुड़ा था और अभी से फ़ौरन से ख़त्म कर दिया गया। ये सब देखकर मेरा दिल टूट कर रह गया था। मुझे वो लड़की पसंद आई थी। मैं और मेरा भाई परेशान से उठकर अंदर आ गए। भाई ने कहा कि देखा, हर कोई सिर्फ पैसा ही देखता है, दूसरों को और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं। मैं जानता हूँ अगले कई दिन तक अम्मा अब्बा हमें ही इल्ज़ाम देते रहेंगे, लेकिन हमें बहुत तहम्मुल से काम लेना है। अभी हम ऑनलाइन काम ढूंढ रहे थे, हमें जल्दी कोई काम मिल सकता था। मैंने भाई से कहा कि जैसे ही हमें काम मिलेगा तो हम दोनों करना शुरू कर देंगे। कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन मोहल्ले में किसी के झगड़ने की आवाज़ आई। हम सब बाहर निकलकर देखने लगे। सामने वाली औरत अपनी बहू से हमेशा की तरह ज़ोर ज़ोर से लड़ रही थी
और उसका बेटा पास बैठा ये सब देख रहा था। ये रोज़ का मामूल था। वो दोनों सास बहू इतनी बुरे तरीके से लड़ती थी कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। वो बेचारा लड़का अपनी माँ और बीवी को समझा समझा कर थक गया था, इसलिए अब उन दोनों को रोकता नहीं था, बल्कि एक जगह बैठकर देखता रहता था। वो दोनों लड़ लड़ कर थक जाती तो खुद ही खामोश हो जाती। ये सब देखकर हम दोनों की हंसी छूट गई। हम अंदर आए तो मेरा भाई उसकी नकल उतारने लगा। मैंने उसे मना किया कि नकल उतारना बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें सिर्फ मेरा हुनर नजर आता है, अपना हुनर क्यों नहीं? तुम एक बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हो। आजकल इसकी बहुत मांग है। तुम ऑनलाइन काम ढूंढो, शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए। वो हर इंसान का लबो लहजा इतना अच्छा कॉपी करता था कि सब हैरान रह जाते थे। अगर वो डबिंग करता तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। ये सोचकर उसने भी अपनी प्रोफाइल बनाई। हम दोनों ने काम ढूंढना शुरू कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता हमें छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गया। अम्मा अब्बा हमसे कहते कि क्या हर वक्त तुम लोग लैपटॉप के आगे बैठे रहते हो, जिंदगी को ज़ाया कर रहे हो। लेकिन हमने उन्हें नहीं बताया कि हम लोग काम काज करते हैं और इंटरनेट से पैसे कमाने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट किए और हमारा जब पहला पे आउट आया तो हद से ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम भागे भागे अम्मा अब्बा के पास गए और उनके हाथ में पैसे रखे। अम्मा अब्बा इतने पैसे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, ये पैसे कहाँ से लाए हो? मैंने अब्बा को बताया कि हमने इंटरनेट से पैसे कमाए हैं। हम इतने अरसे से यही काम कर रहे थे। हमने बताया इसलिए नहीं कि अगर ये काम ख़राब हो जाता और हमें पैसे नहीं मिलते तो आप दोनों का दिल टूट जाएगा। लेकिन देखें हमें कितने पैसे मिले हैं, अब हम भी कमाने लग गए हैं। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने पूरे मोहल्ले में सबको बताना शुरू कर दिया कि हमारे बेटे तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगे हैं। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब सब चाहते थे कि उनकी बेटियों से हमारी शादी हो जाए, लेकिन उन खुद गर्ज लोगों में शादी करने का हम दोनों भाइयों का कोई इरादा नहीं था। हम जानते थे कि एक ना एक दिन हमारी ज़िंदगियों में ऐसी लड़कियां ज़रूर आएंगी जो बेगर्ज होकर सिर्फ हमसे मोहब्बत करेंगी और पूरे दिल से हमें अपनाएंगी, और उस दिन का इंतज़ार हमें हमेशा रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।